Hello friends, myself Bhamar Singh going to teach you the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. In which this chapter I will explain you the rise of socialism in European countries and what was the impact on Russia. साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सोशलिज्म है क्या कि इट इज़ एन आइडियोलॉजी इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस ऑल द रिसोर्सेज शुड बी इन कंट्रोल ऑफ सोसाइटी और द स्टेट। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो समाज के या सरकार के हाथों में होना चाहिए। दिस इज नोन एज द सोशलिज्म। एज ऑफ सोशल चेंज, एज यू नो, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वर very big changes in Europe. In European society, there was a big change. People in Asia and Europe, they started to debate on the new ideas that were given by the French philosophers: liberty, equality, and fraternity. These were three ideas: democracy, suffrage, republic. People started to debate and discuss on that. Or many people supported these ideas. Even then, two Indian social reformers also supported it, Raja Ram Mohan Roy and Deleuze. Liberal, radicals and conservatives. Sathiyo, there were three groups in the society that time, in Europe, in Russia: liberals, radicals and conservatives. Liberals were those people who believe in liberty and democracy, freedom and democracy. They believe in slow change, but they were not in favor to give right to women. वो स्लो चेंज चाहते थे और ये चाहते थे राइट टू वोट होना चाहिए, वोट देने का अधिकार, लेकिन महिलाओं को ना हो, ओनली एक्टिव सिटीजन्स। सेकेंड वर द रेडिकल्स। रेडिकल्स वर द यंग पीपल, यूथ, हु बिलीव्ड इन फास्ट चेंज, जो फास्ट चेंज में बिलीव करते थे और ये बिलीव करते थे यूनिवर्सल सफरेज, कि वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। थर्ड वर द कंजर्वेटिव्स। दीज वर पीपल हु बिलीव इन ओल्ड थिंकिंग, द ओल्ड पर्सन्स। दे बिलीव इन नो चेंज, दे सपोर्टेड ओल्ड सिस्टम ऑफ मोनार्की, पुराना राजशाही का शासन होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, एज यू नो कि इंडस्ट्रियल revolution that took place in Britain and later in different countries of Europe, the industries started to set up. Or when industries came up, the workers were also started to work in that. जब इंडस्ट्री लगी, वर्कर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया, बट वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड। दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स विद लो वेजेस। सैलरी कम मिलती थी, कई घंटे काम करना पड़ता था। और इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल पीपल। इंडिविजुअल जो होते थे उनकी प्रॉपर्टी होती थी। एंड वर्कर्स वर अगेंस्ट दैट देयर एक्सप्लॉइटेशन। दे स्टार्टेड टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियंस, एंड दे आल्सो स्टार्टेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे? सोशलिज्म अभी आपको बताया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी वो सोसाइटी या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। और कुछ सोशल थिंकर्स थे हु गिव द सोशलिस्ट आइडियाज़। फर्स्ट नेम लिया जाता है रॉबर्ट ओवेन, 1771 to 1858। वो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये आइडिया दी थी। लुइस ब्लैंक 1830 to 1882, ही वॉज अ फ्रेंच। और थर्ड नोन एज द कार्ल मार्क्स, वेरी पॉपुलर, 1818 to 1883। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फादर ऑफ द सोशलिज्म, द फाउंडर ऑफ द सोशलिज्म। और इनकी वेरी बहुत फेमस बुक कार्ल मार्क्स की है डास कैपिटल। इसमें इन्होंने अपनी आइडियाज़ दी हैं अबाउट द सोशलिज्म। इनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स, 1822 1895। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर एक बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या कहा? वर्कर्स शुड यूनाइट एंड ओवरथ्रो द कैपिटलिज्म। कि एक क्या होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, हजारों वर्कर्स होते हैं,
वर्कर्स को क्या करना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए और कैपिटलिस्ट को भगा देना चाहिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अपने कंट्रोल में कर लो और वर्क करो और जितना प्रॉफिट आता है वो शेयर करो। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, जब ये आइडिया कार्ल मार्क्स ने दी तो बहुत से वर्कर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू फॉर्म द वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस, और दे आल्सो स्टार्टेड टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज भी वर्कर्स की बनने लगी। इन जर्मनी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड, इन ब्रिटेन लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1905, इन फ्रांस द सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो भी फॉर्म होने लगी एंड द सपोर्ट वाज गिवन बाय द वर्कर्स। द रशियन रिवॉल्यूशन, अब रशिया की बात करते हैं। इन रशिया इन 1914 देयर वाज जार निकोलस सेकेंड। जार निकोलस ही वाज द रूलर ऑफ रशिया, एम्परर ऑफ रशियन एम्पायर, और उसकी जो क्वीन थी उसका नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा, जर्मन थी वो। तो इट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर, रशियन एम्पायर उस समय का लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड था। इसमें यूरोप एशिया के बहुत से कंट्री, प्रेजेंट टाइम के कंट्रीज भी इंक्लूड थे, और क्रिश्चियंस, मुस्लिम, बुद्धिस्ट्स, ऑल वर पीपल लिविंग इन द कंट्री, इन द एम्पायर। क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी, मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशिया जो था इट वाज अ बैकवर्ड कंट्री दैट टाइम। इन 20th सेंचुरी एन एग्रीकल्चरल कंट्री वाज रशिया। 85% फार्मर्स वर इन रशिया। पॉपुलेशन का जो 85% था वो फार्मर्स का था, और ओनली इंडस्ट्रीज वर इन ओनली 2 स्पॉट्स, इन 2 पॉकेट्स, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। 2 ऐसे शहर थे जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। इंडस्ट्रीज वर इन प्राइवेट हैंड्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी। 31% वीमेन वर वर्किंग, जो वर्कर्स थे उसमें 31% वीमेन वर्क करती थी ऑन लो वेजेस, और दे हैड टू वर्क 12 to 14 आवर्स पर डे। और रिजल्ट क्या हुआ, सोशलिज्म इन रशिया। और वास्तव में कार्ल मार्क्स की जो आइडियाज़ थे उनको इम्प्लीमेंट रशिया ने किया। रशिया में क्या था इन 1914, ऑल पार्टीज वर इलीगल, सभी पार्टी इलीगल थी, लेकिन फिर भी पार्टी बनाई गई, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898, ये पार्टी बनाई गई। एक दूसरी पार्टी बनी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900। ये पार्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये क्रांतिकारी विचारों वाली थी, इसका मानना था बिना क्रांति के सोशलिज्म नहीं आएगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बोल्शेविक जो मेजॉरिटी ग्रुप था पार्टी का, उसका लीडर था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक जो माइनॉरिटी पार्टी थी, ग्रुप थी, उसका लीडर था केरेंस्की। तभी 1905 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हो जाता है जिसको कहा जाता है द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1904 वॉज वेरी बैड ईयर। 1904 जो था बहुत ही बैड ईयर था। देयर वॉज जो रिड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, प्राइसेस रोज, लो वेजेस वर देयर, वर्कर्स वर अनएम्प्लॉयड, सीवियर कोल्ड वाज दैट। उस साल बहुत ठंडक पड़ रही थी, और ऐसे में 4 वर्कर्स ऑफ पुटिलो आयरन वर्क्स फैक्ट्री वर डिसमिस्ड। पुटिलो आयरन वर्क्स एक वर्कशॉप थी, उसके 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ, देयर वाज स्ट्राइक हो गई। 110,000 पीपल दे सपोर्टेड, मेनी वर्कर्स जो थे 51 फैक्ट्रीज वर्कर्स वो उनके सपोर्ट में आ गए, और 1,10,000 पीपल वर ऑन द रोड्स। और द प्रोसेसन दैट वाज लेड बाई फादर गैपोन। फादर गैपोन ने क्या किया, उसका नेतृत्व किया। व्हेन द वर्कर्स रीच्ड द विंटर पैलेस, एम्परर कॉल्ड आर्मी। जब ये लोग विंटर पैलेस जहाँ राजा रहता था जार निकोलस, वहाँ पहुँचे, उसने आर्मी बुला ली एंड आर्डर टू फायर, और फायर करने का ऑर्डर कर दिया। इसमें क्या हुआ, मोर देन 100 वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। द डे वाज संडे
सो दिस इंसिडेंट इन हिस्ट्री इज नोन एज ब्लडी संडे। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा गया है इन रशियन हिस्ट्री, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ किंग सरेंडर्ड, ही वॉज इन प्रेशर एंड ही फॉर्म्ड ड्यूमा। ड्यूमा जानते क्या होती है? दैट वॉज पार्लियामेंट ऑफ रशिया। लेकिन जब ड्यूमा के मेंबर्स पावर की डिमांड करते थे, दे वर सस्पेंडेड। ड्यूमा को कई बार सस्पेंड किया गया, तभी आ गया द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट वाज इन 1914। आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ग्रुप थे, अलाइड ग्रुप जिसमें थे यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। दूसरा था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थी। अब रशिया जो था वो जर्मनी के अगेंस्ट था। रशिया पर जर्मनी अटैक कर रहा था, तो जर्मनी के खिलाफ बहुत ही सेंटिमेंट्स थे लोगों के, रशियन के। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया उन्होंने, पेट्रोग्रेड रख दिया। सेंट पीटर्सबर्ग ये एक जर्मन नेम है, इसको बदल करके रशियन नेम पेट्रोग्रेड रख दिया। आर्मी भी सफ़र कर रही थी रशिया की। सबसे ज़्यादा नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया को ही हुआ था। 7 मिलियन कैजुअलिटी, 70 लाख लोग मारे गए या वाउंडेड हो गए। 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए, अपने घर मकान छोड़ने पड़े, घर उनके जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तभी होता है फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी में क्रांति हो जाती है। विंटर ऑफ 1917, फूड शॉर्टेज वाज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर, और तभी स्ट्राइक हो जाती है ऑन 22 फरवरी फेब में। वर्कर्स सराउंडेड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। वर्कर्स क्या करते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो पेट्रोग्रेड है उसके बीच में नेवा रिवर बहती है, तो नेवा रिवर की एक साइड में क्या था, वर्कर्स रहते थे और दूसरे साइड में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। तो वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या किया, नेवा रिवर को क्रॉस किया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की तरफ आ गए, उनको सराउंड कर लिया। चारों तरफ वर्कर ही वर्कर्स दिखाई पड़ते थे, लाखों वर्कर्स थे। किंग ने क्या किया, फिर आर्मी बुला ली, और इस बार आर्मी रिफ्यूज टू फायर। आर्मी ने मना कर दिया, हम फायर नहीं करेंगे। दे ज्वाइंट द वर्कर्स, दे फार्म द सोवियत। सोल्जर्स सोवियत बनाई गई, फार्मर्स सोवियत बनाई गई, वर्कर्स सोवियत बनाई गई, और लॉयर्स सोवियत बनाई गई। सोवियत मीन्स होता है काउंसिल, ग्रुप ऑफ पीपल, और 500 से ज़्यादा सोवियत बनी और नेम दिया गया उनको कॉमन करके पेट्रोग्रेड सोवियत। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी सोवियत के, पेट्रोग्रेड सोवियत। इसने जाकर के विंटर पैलेस में किंग से बात की और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई। केरेंस्की जिसका लीडर था, और किंग को अरेस्ट करके और हैंग कर दिया गया, जार निकोलस को भी और जरीना अलेक्जेंड्रा को भी। और देर वाज एंड ऑफ मोनार्की, और राजशाही का अंत हो गया। अब आते हैं आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन। अप्रैल 1917 में लेनिन रिटर्न फ्रॉम एक्साइल। 1905 में क्या किया गया था, व्लादिमीर लेनिन को रशिया से निकाल दिया था जार निकोलस ने। वो 1917 में वापस आया जब मालूम हुआ मोनार्की ख़त्म हो गई है, अप्रैल में। और ही हैड 3 डिमांड्स। उसने 3 डिमांड रखी थी जिनको अप्रैल थेसिस कहते हैं। पहला क्या था, वार टू बी एंड। फर्स्ट वर्ल्ड वार से रशियन आर्मी को बुला लिया जाए। बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड से लैंड लेकर के और पीजेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाए। और तभी होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई थी, लेकिन इट वॉज फेल्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ पीपल, टू सेटिस्फाई द पीपल। और रिजल्ट क्या हुआ, ऑन 16 अक्टूबर बोल्शेविक ट्राइड टू सीजर पावर। बोल्शेविक के लिए एक अच्छा चांस था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर कैप्चर करना चाहा। बोल्शेविकों ने क्या किया, उन्होंने मॉस्को पेट्रोग्रेड को घेर लिया। अरोरा शिप वो ले आया गया और उसमें जो लोग थे उन्होंने विंटर पैलेस को सराउंड कर लिया। चारों तरफ अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, मारकाट शुरू हो गई, बोल्शेविक और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। और लास्ट में बोल्शेविक वर एबल टू कंट्रोल मॉस्को एंड पेट्रोग्रेड, और बोल्शेविक सक्सेस हुए, मॉस्को पेट्रोग्रेड दोनों को कैप्चर कर लिया। गवर्नमेंट बन गई बोल्शेविक की इन लीडरशिप ऑफ लेनिन। चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन। जब लेनिन प्रेसिडेंट बना तो उसने कई चेंजेस किए।
इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। उसने इंडस्ट्रीज़ को और बैंक को नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया। लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीजेंट्स, और लैंड जो थी वो किसानों को लैंडलॉर्ड से लेकर के दे दी गई। बोल्शेविक पार्टी रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और बोल्शेविक पार्टी का नाम जो था वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। सीक्रेट पुलिस वाज आल्सो फॉर्म्ड टू पनिश द नॉन बोल्शेविक, और नाम रखा गया चेका, जीपीयू एंड एनकेवीडी। सिविल वॉर स्टार्ट हो गया बोल्शेविक नॉन बोल्शेविक में। बोल्शेविक एक तरफ थे, सोशलिस्ट और जारिस्ट एक तरफ थे। बोल्शेविक जो थे उनका फ्लैग रेड था तो उनको रेड कहते थे, सोशलिस्ट थे उनका फ्लैग ग्रीन था तो उसे ग्रीन कहते थे, और प्रो जारिस्ट जो जार को वापस लाना चाहते थे उनको वाइट कहते, जो उनको सपोर्टर थे। इनमें सिविल वार स्टार्ट हो गया। लास्ट बोल्शेविक्स वर एबल टू कंट्रोल ऑल ओवर द कंट्री, पूरे रशिया पर बोल्शेविक का अधिकार हो गया। तो स्टालिन ट्राइड टू मेक रशिया वेरी पावरफुल थ्रू मेनी चेंजेस, सोशलिस्ट चेंजेस। लेटर ही डाइड इन 1927 में डेथ हो जाती है लेनिन की। इन 1920 स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन। इन 1928 स्टालिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। He started a new program because there was shortage of food. He started collectivization program. Big farms were established. बड़े बड़े फार्म बनाए गए, कई कई किलोमीटर में फैले होते थे, और कुलकपा के जो रिच पीजेंट्स थे उनसे लैंड ले ली गई और कलेक्टिव फार्म्स में जोड़ दी गई, और नाम दिया गया कलेक्टिव फार्म्स को कोलखोज। तो इस तरीके से और लोगों पर ये कहा गया कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही अनाज रखेगा, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, और वर्क अकॉर्डिंग एबिलिटी, पेमेंट अकॉर्डिंग वर्क वाज प्रोवाइड। लोग जो थे वर्कर्स वो फार्म पे वर्क करते थे और उनको उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी वेजेस दी जाती थी। धीरे धीरे रशिया जो था उसको नाम दिया गया USSR, यूनाइटेड सोवियट्स ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक ग्रेट पावर बन गया, सोवियत यूनियन भी कहते हैं इसको। और इसने क्या किया, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार इट हेल्प द कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ एशिया अफ्रीका, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी और उनको यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ हेल्प की थी। सोशलिस्ट आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गई। वर्कर्स की ऑल इंटरनेशनल वर्कर्स पार्टी यूनियन बन गई, जिनको फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल और थर्ड इंटरनेशनल कहते हैं, कॉमिंटर्न कहते हैं। तो सोशलिज्म ने पूरे वर्ल्ड को एक आइडिया दिया, सोशलिस्ट आइडिया, और जिसने रशिया को इतना पावरफुल बना दिया। कई कंट्रीज़ ने सोशलिज्म फॉलो कर लिया, उनको ग्रुप कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड। जो सोशलिस्ट के सपोर्टर थे और कैपिटलिस्ट के सपोर्टर थे, उनका लीडर था USA अमेरिका, और उनको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड। और अफ्रीका और एशिया के न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थे हम लोग, उनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड। तो दिस वाज द रशियन रिवॉल्यूशन। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले चैप्टर में के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।